See, derive the relation between radian and degree. Find out what. Find out 1 second and 1 minute in terms of values in रेडियन। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है ना, पूरा सर्कल का जो राउंड होता है, कंप्लीट राउंड होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बोलो या तो उसको 360 डिग्री बोलो। अब जब आप दोनों साइड 2 पाई से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन आ गया डिग्री में। सिमिलरली तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरा सर्कल है, ये क्या होता है π/2, यहाँ से यहाँ तक पाई, तो कंप्लीट क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन क्या होता है 360 डिग्री। तो दोनों साइड डिवाइड करो 2 पाई से, तो यहाँ क्या बच गया 1 रेडियन। इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 पाई। तो 360 डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू होता है 3.14। अब डिवाइड करोगे तो आपको 1 रेडियन आ जाएगा 57.296 डिग्री। एंड सिमिलरली जैसे 360 डिग्री क्या होता है 2 पाई रेडियन, तो यहाँ पे ये हो गया 1 डिग्री क्या होगा 2 पाई रेडियन अपॉन 360। तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 360 कर दो तो आ जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² रेडियंस। उसके बाद जैसे 1 डिग्री है, देखिए आपको दिख रहा है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्या होता है 1 डिग्री होता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा 60 से डिवाइड कर दो। 1 डिग्री क्या होता है 1 डिग्री होता है 60 मिनट 1 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा 1 रेडियन सॉरी ये है 1 मिनट। देखो ये याद रखना 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट, 1 डिग्री होता है 60 मिनट। ये आपको याद रखना पड़ेगा 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब 60 मिनट क्या होता है 1 डिग्री। तो इसका मतलब 1 मिनट क्या हो जाएगा 1 डिग्री अपॉन 60। और 1 डिग्री क्या होता है 1 डिग्री होता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन डिवाइड बाई 60। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा 1 मिनट हो जाएगा 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब ये आपने इसे देखा 1 मिनट क्या होता है व्हाट इज़ 1 मिनट। 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। इसका मतलब 60 सेकेंड क्या होता है 1 मिनट। तो 1 मिनट क्या हो जाएगा 1 सेकेंड का 60th पार्ट। अब आपको पता है कि 1 मिनट क्या होता है 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन
डिवाइड बाई 60 करोगे तो आपको एक सेकेंड भी समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड हो जाएगा 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका रिवीजन करते हैं हम लोग। इसका रिवीजन कैसे होगा देखो, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री। इसका मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई 1 रेडियन हो गया 360, तो 1 रेडियन क्या हो गया 360 डिवाइड बाई 2 पाई, मतलब 360 डिवाइड बाई 2 पाई का वैल्यू 3.14, तो आपको आ गया 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या हो गया, 1 रेडियन हो गया 57.296 डिग्री, समझे। 1 रेडियन हो गया 57.296 डिग्री। अब इसी का अपोजिट डिवीज़न करना है। सेकंड केस 360 डिग्री क्या होता है 2 पाई रेडियन होता है। इसका मतलब 360 मल्टीप्लाई 1 डिग्री हो गया 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हो गया 2 पाई डिवाइड बाई 360 रेडियन। पाई की जगह डाल दो 3.14, 360 रन दो तो आ गया रेडियन। तो 1 डिग्री क्या हो गया 1.745 इंटू 10⁻² रेडियंस। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा 1 डिग्री 60 मिनट होता है। 1 डिग्री थर्ड देख रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री क्या होता है 60 मिनट, तो 60 इंटू 1 मिनट हो गया 1 डिग्री, तो 1 मिनट हो गया 1 डिग्री अपॉन 60। लेकिन 1 डिग्री को रेडियन में करो ना, तो 1 डिग्री कितना होता है 1 डिग्री होता है 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। उसको डिवाइड बाई 60 कर दो तो आपको आ जाएगा 1 मिनट। 1 मिनट कितना होता है 2.908 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ठीक है, सिमिलरली अभी करो 1 मिनट क्या होता है 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड क्या हो गया 1 मिनट डिवाइड बाई 60। अब 1 मिनट क्या होता है रेडियंस में, 1 मिनट होता है 2.908 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 60 रेडियंस। तो 1 सेकेंड हो गया 4.847 इंटू 10⁻⁶ रेडियंस। हम लोग ये पढ़ेंगे व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ whose measurement depend upon more than one physical quantity। derived quantity क्या है, derived quantities are the quantities which depend upon more than one physical quantity। okay, derived units क्या होता है, the units of derived quantities are called derived unit। एग्जाम्पल डिराइव्ड यूनिट क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड है, तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। एक्सीलरेशन भी दो चीज़ों पे डिपेंड है, डिस्टेंस और टाइम पे। मोमेंटम, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड। ये वाला मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 10, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यानी कि जैसे कि मास हो गया, मास कैसे हो गया 10 kg, तो ये खाली किसी और पे डिपेंड नहीं है। लेंथ हो गया, लेंथ क्या है 10 मीटर, तो ये लोग किसी और पे डिपेंड नहीं है, तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जैसे मान लो वेलोसिटी होता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर क्या है, वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक तो लेंथ पे, कितना लेंथ आपने ट्रेवल किया कितने टाइम में। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में है, ऐसे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वांटिटी फंडामेंटल डिराइव्ड क्वांटिटी। लेंथ फंडामेंटल है, किसी और पे डिपेंड नहीं होता, लेंथ का यूनिट है मीटर। दूसरा है वेलोसिटी, तो चलो जैसे मैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, दो बार लेंथ में डिराइव्ड हो गया। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो ये क्या हो गया फंडामेंटल। दूसरा क्या है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। तीसरा हो गया एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, यानी कि मीटर और मीटर, ये भी हो गया डिराइव्ड। ये दो बार डिपेंड है ना, दो बार लेंथ पे। फिर करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या यूनिट, कूलम। टाइम का सेकेंड कूलम। ये क्या हो गया, एक से ज़्यादा यूनिट जिसका रहेगा वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद है एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये क्या हो गया, डिराइव्ड हो गया। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। तो ये क्या हो गया, फोर्स हो गया डिराइव्ड। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। एनर्जी क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। ये क्या हो गया, डिराइव्ड। प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये क्या हो गया, डिराइव्ड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11।
देखो क्वेश्चन 11 यही है, फंडामेंटल यूनिट कौन सा है? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट तो 7 होते हैं टोटल, फंडामेंटल यूनिट होते हैं 7, याद रखना। फंडामेंटल यूनिट्स कितने हैं? 7 है। फंडामेंटल यूनिट्स टोटल हैं 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपने पढ़ा है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनके यूनिट्स क्या होते हैं? मास का क्या होता है? किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट का एम्पियर, इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्या रखना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स याद रखना, खाली रेडियन और स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट, और उनको छोड़ के बाकी सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखो, लिस्ट द कन्वेंशंस फॉलोड व्हाइल यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स को कैसे लिखते हैं, वो उसी को कन्वेंशंस है। ठीक है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। मतलब जैसे कि मीटर को आप स्मॉल एम में रिप्रेजेंट करते हो ना। पहले लाइन का क्या मतलब है, तो मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगा। यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मतलब पहले पॉइंट का, जैसे कि लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर का सिंबल क्या है? मीटर का सिंबल है स्मॉल एम। क्या है? स्मॉल एम। फुल नेम, फुल नेम अगर आप कभी भी लिख रहे हो तो स्मॉल लिखो। सेकंड पॉइंट यही है कि जैसे आप फुल नेम लिख रहे हो, सेकंड आप फुल नेम लिख रहे हो मीटर और ऐसे लिख रहे हो मीटर, तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, फुल नेम हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, पूरा स्मॉल लेटर रहेगा। कैपिटल लिखोगे क्या? नहीं। कैपिटल लिखोगे या नहीं लिखोगे? कैपिटल नहीं लिखना। उसके बाद थर्ड देखो, symbols for units do not take plurals। प्लूरल फॉर्म्स, प्लूरल फॉर्म नहीं होना चाहिए। प्लूरल फॉर्म होना चाहिए क्या? प्लूरल फॉर्म तीसरा पॉइंट है, symbols for units do not take plural form। यानी कि आप, तीसरा पॉइंट, आप मीटर को एमएस नहीं लिख सकते, गलत है। प्लूरल फॉर्म नहीं, प्लूरल होगा क्या? नहीं होगा। मीटर को स्मॉल एम लिखो। ठीक है,
उसके बाद चौथा, सिंबल फॉर डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर, यानी फुल स्टॉप नहीं लिखना। चौथा, जैसे एम के आगे डॉट डालोगे गलत, 10 मीटर को ऐसे ही लिखते हैं, उसके आगे फुल स्टॉप नहीं डालते, ठीक है। पांचवा क्या है, द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज 1 रेशियो। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का यूनिट कैसे लिखना है, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, या तो मीटर साथ में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते मीटर पर सेकंड, ये गलत मेथड है, ठीक है। अगला है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर यूनिट्स इज अवॉइडेड। Combination of units and symbols for unit is avoided when physical quantity expressed by combination of two. For example, this is joule per kg, K is correct, while use of combination of units, जैसे पूरा ही सिंबल लिखो, नेम मत यूज़ करो। जैसे जूल पर केजी केल्विन है, जैसे आपने लिखा जूल पर केजी केल्विन, तो यहाँ आपने पूरा नाम लिखा और यहाँ सिंबल लिखा, गलत है। आप जूल लिखना है तो आप जूल लिखिए पर केजी केल्विन। ये किसी का नाम है जूल, तो आप उसको कैपिटल से लिखो, के भी बड़ा रहेगा। ये जूल नाम है ना उसका, जब तो कैपिटल जे लिखो और के भी कैपिटल रहेगा, ये के भी कैपिटल, केल्विन भी नाम है, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ द यूनिट। प्रीफिक्स कैसा है, prefix symbol is used before the symbol of unit. Prefix symbol and symbol of unit, new symbol for the unit which can be raised to positive or negative power 10। जैसे 1 मिलीसेकंड है तो मिली हो गया, पहले लिखो, माइक्रो की जगह माइक्रो पहले लिखो, नैनो पहले लिखो। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁹। प्रीफिक्स सिंबल जो है उसको पहले लिखो, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स, डबल प्रीफिक्स अवॉइड करो। 10⁻⁻6 सेकेंड है, 10⁻⁻, तो ये वाला समझो, ये वाला पॉइंट क्या है, ये मैं बताता हूँ। जैसे 10⁻⁻3 मिली होता है, 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो, और 10⁻⁹ क्या होता है, नैनो। तो जैसे 10⁻⁻6 होता है 10⁻³ इंटू 10⁻3, तो आप इसको मिली मिली नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, आप उसको माइक्रो ही लिखना पड़ेगा। ये वाला 10⁻⁻6 क्या है, 10⁻³ इंटू 10⁻3, तो मिली इंटू मिली नहीं, गलत है, आप माइक्रो ही लिखिए। एग्जाम्पल पे आते हैं।
What is the solid angle subtended by the moon at any point of the earth? Given the diameter of the moon is this, distance from the sun is this. मून का डायमीटर दिया है और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ दिया है. तो सबसे पहले सरफेस एरिया क्या होता है. देखो, सॉलिड एंगल क्या होता है. सरफेस एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. अब मून का सरफेस एरिया क्या है. सर्कल है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो पाई आर स्क्वायर हो गया अपॉन आर स्क्वायर. तो मून का रेडियस डाल दो. आर का वैल्यू क्या है. रेडियस ऑफ मून. रेडियस ऑफ मून कितना दिया गया है. 1737 किलोमीटर. तो किलो मतलब होता है 10⁻³ और ये 1 2 3 इसके लिए वापस 10⁻³ हो गया, तो 10⁻6 हो गया, 1.737. अच्छा, रेडियस क्या है. डायमीटर का आधा है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. देखो, ये मून है. मून का डायमीटर दिया है. मून का डायमीटर दिया है 3474 किलोमीटर. अब किलो का हो गया 10⁻³ किलो मतलब 10⁻³ और 1 2 3 के आगे डेसिमल डालोगे तो और 10⁻³, तो 10⁻6 मीटर हो गया. तो रेडियस क्या होगा. डिवाइड बाई 2 करोगे तो मून का रेडियस आ गया. मून का रेडियस क्या आ गया. डायमीटर डिवाइड बाई 2. व्हाट इज रेडियस. डायमीटर बाई 2. सॉलिड एंगल क्या होता है. सॉलिड एंगल में सरफेस एरिया ऑफ द मून. सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइड बाई अर्थ. डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ का स्क्वायर. तो मून कैसा दिखता है. मून तो सर्कल जैसा दिख रहा है, तो उसका सरफेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर. और ये आर क्या है. ये आर डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ. इसमें वैल्यूज डाल दो, ये होगा आंसर. याद रखना, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है ऐसा, स्टे रेडियन. ठीक है. उसके आगे देखिए. क्वेश्चन नंबर 14. प्लूटो का डायमीटर दिया गया है 2300 किलोमीटर. तो प्लूटो का रेडियस क्या होगा. उसको डिवाइड बाई 2 कर देना. ठीक है. एंड वेरी इसेंट्रिक ऑर्बिट, ओवल शेप्ड. ओवल मतलब अंडे जैसा है, अराउंड द सन. विद द नियरेस्ट डिस्टेंस ये है एंड फारदेस्ट डिस्टेंस 2, मतलब 2 बार डिस्टेंस दिया गया है तो 2 सॉलिड एंगल्स आएगा. व्हाट आर द रिस्पेक्टिव सॉलिड एंगल्स. तो ये तो हमको एकदम इजी हो गया है. सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है. देखो,
क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है। ये आपका अर्थ है, ये पॉइंट, ये आपका प्लूटो है, ठीक है। ऐसे बनाना ठीक नहीं है, प्लूटो को ऐसे ओवल जैसा बनाते हैं। कैसे, देखो, मान लो आपका अर्थ है और अंडाकार, तो ऐसे बनाओगे, ये ऐसे, तो एक बार सॉलिड एंगल ये बनेगा, ये, और एक बार फारदेस्ट सबसे दूर वाला पॉइंट, एक बार सॉलिड एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे बड़ा वाला। तो सबसे पहले ये क्या है, प्लूटो है। तो सबसे पहले प्लूटो का आपको रेडियस पता होना चाहिए। प्लूटो का रेडियस दिया गया है 2300 किलोमीटर, मतलब 2.3 × 10⁶ मीटर। अपनी पहली जीत हासिल कर ली, ठीक है। प्लूटो का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर। सेकेंड पॉइंट, अर्थ से 2 बार डिस्टेंस दिया गया है। तो पहला स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है 4.4 × 10⁹ किलोमीटर। तो हो गया 4.4 × 10⁹, 9 में और 3 जोड़ लो तो 12 मीटर। तीसरा है, अर्थ से उसका फारदेस्ट डिस्टेंस कितना है, 7.3 × 10⁹ किलोमीटर। तो हो गया 7.3 × 9, 12 किलोमीटर। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। पहला सॉलिड एंगल ना, सॉलिड एंगल को ऐसे भी काम करते हैं। तो सबसे पहले नियरेस्ट वाला क्या होगा, प्लूटो का सरफेस एरिया। प्लूटो का सरफेस एरिया डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो प्लूटो का सरफेस एरिया कैसा है, πr² लिख दो, सर्कल जैसा है, πr², और स्मॉल डिस्टेंस डाल दो। सेकेंड टाइम बोलेगा, वापस पूछेगा सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया लिख दो, फॉरदेस्ट डिस्टेंस सबसे दूर वाला एरिया, πr²/df का स्क्वायर, 500 रहेगा। यूनिट्स क्या होता है, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है SR, स्मॉल SR लिखना है, स्मॉल SR, ठीक है। देख लो उसको एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से आएंगे हम लोग। डिफाइन मीटर। मीटर, इट इज़ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट in vacuum during a time interval of 1 divided by 299, 792, 458 of a second। एक सेकेंड से भी कई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एक सेकेंड के 10 करोड़वें हिस्से में लाइट जितना ट्रेवल करता है वो 1 मीटर होता है। 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड का 10 करोड़वां हिस्सा, लगभग याद रख लो मीटर। कोई पूछेगा मीटर क्या होता है, किसी ने आपसे पूछा मीटर क्या होता है, तो उसको बोलना मीटर, जो लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड के 1 करोड़वें हिस्से में, समझ गए। 1 सेकेंड का 1 करोड़वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकेंड डिवाइड बाई 299, 792,
458। एक सेकंड के इस हिस्से में जितना लाइट ट्रेवल करेगा वो होता है 1 मीटर। ठीक है, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कि भाई 1 मीटर क्या होता है। तो बोल देना कि जो लाइट ट्रेवल करेगा 1 सेकंड के इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 29 करोड़ 97 लाख 92,458। तो इस सेकंड में जब जितना लाइट ट्रेवल करता है वो 1 मीटर होता है। अगला है व्हाट इज पैरालैक्स। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। पैरालैक्स क्या होता है? पैरालैक्स इज डिफाइंड एज द apparent change in position of an object due to change in position of observer। जैसे आप खड़े हो और आपको एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दिख रहा है, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट के पास में आओगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, या आप दूर जाओगे उस ऑब्जेक्ट से तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जो चेंज होता है ना, आपकी वजह से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता है उसी को पैरालैक्स बोलते हैं। व्हेन अ पेंसिल इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड वी लुक एट इट with your left eyes closed and then with your right eyes closed, pencil appears to move against the background. This effect is called parallax effect। आप सामने पेंसिल रखो और अपनी दोनों आंखें बंद रखो और बाईं आँख खोल दो, फिर बाईं आँख बंद करके दाहिनी आँख जैसी आप चालू करोगे तो एक आँख बंद करके दूसरी तो आपको लगेगा अरे ये तो मूव कर रहा है, जबकि वो मूव नहीं कर रहा है, आपका देखने का पोजीशन मूव हो रहा है। इसी को पैरालैक्स बोलते हैं। बोला क्या भाई, पैरालैक्स एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन along which a star or planet is viewed at the 2 points of observation is called parallax angle। समझे ना? तो पैरालैक्स एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ b/d। बी क्या है? सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपने पहले यहाँ से ऑब्जर्व किया, बाद में यहाँ से ऑब्जर्व किया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड बाई आपसे उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, ये होता है पैरालैक्स एंगल। ठीक है, आप पहले यहाँ खड़े थे और यहाँ से आपने देखा कि एस जो है वो डी के डिस्टेंस पे है, फिर आपने बी के डिस्टेंस को ट्रेवल किया और वापस आप देख रहे हो, तो पैरालैक्स एंगल हो गया थीटा। तो थीटा क्या होता है? b/d। बी क्या है? सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। पैरालैक्स एंगल। ठीक है, तो पैरालैक्स एंगल क्या होता है? पैरालैक्स एंगल मैं आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, पैरालैक्स एंगल। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अब आपका ये पोजीशन 1 है, प्लेस 1 से आपने इसको ऑब्जर्व किया और ये डिस्टेंस डी है। फिर बाद में आप चले गए प्लेस 2 पे और यहाँ से भी आपने ऑब्जर्व किया, आपको लग रहा है डिस्टेंस डी है, लेकिन आपके दोनों के बीच, दोनों पोजीशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल भी है। तो पैरालैक्स एंगल थीटा होता है। इसको बोलते हैं पैरालैक्स एंगल। पैरालैक्स एंगल थीटा। थीटा हो गया डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पोजीशन
from distance from any position to the object. ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन है, star A is farther than B. Which star will have the large parallax angle? आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप मूव करके यहाँ गए हो, तो आपको दोनों में बड़ा एंगल किसका लगेगा? जो नज़दीक है उसका एंगल बड़ा होगा, जो दूर हो उसका एंगल कम होगा। ठीक है, तो ये मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। 18th देखो, यहाँ पे है स्टार 1 और यहाँ पे है स्टार 2। आपका पोजीशन 1 ये है और आपका पोजीशन 2 यहाँ पे है। ये एंगल बिग होगा, थीटा बिग होगा, और ये एंगल स्मॉल होगा, और ये आपका पोजीशन है। तो आप आंसर लिखोगे कि नियर स्टार विल गिव मोर पैरालैक्स एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके आगे आ जाओ। Explain the method to determine the distance of planet from the earth। देखो, ये अर्थ में पहला पोजीशन, सेकंड पोजीशन। पैरालैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से डिस्टेंस निकालने के लिए आप पैरालैक्स मेथड का यूज़ करते हो। टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ फार डिस्टेंस सेलेक्ट टू ऑब्जर्वेशन T1 T2। पहले एक पोजीशन से ऑब्जर्व करो, फिर दूसरे पोजीशन से, दोनों पोजीशन से ऑब्जर्व होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकाल लो। ठीक है, और जो आपको एंगल दिखेगा, ये दोनों पोजीशन से एंगल निकाल दो, थीटा। ठीक है, तो आप उसके सीधा करने का कि एंगल क्या होगा, स्मॉल बी अपॉन डिस्टेंस। वेरी सिंपल। Explain how parallax method is used to measure distance of star from the earth। The parallax method for two farthest distance point on earth for star will too small, hence cannot be measured। Instead, parallax between two farthest point along the orbit of earth around the sun is measured। Parallax measured from two farthest distance points on earth for star will be too small, hence cannot be measured। बहुत दूर रहेगा तो पैरालैक्स मेथड का यूज़ नहीं होता। इंस्टेड पैरालैक्स बिटवीन टू farthest point along the orbit of the earth around the sun। अर्थ के ऑर्बिट से आप मेजर कर सकते हो।
लेकिन आप बोलो कि नहीं मेरे को अर्थ से ही मेजर करना है, नहीं होगा। देखो ये पॉइंट देखो, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस astronomers use the following units. Astronomical unit is the mean distance between the center of the earth and center of the sun. One astronomical unit is 1.49 × 10⁻11 meter. A light year is a distance traveled by light in 1 year. 1 light year क्या होता है? 9.46 × 10⁻15 meter. 1 parsec is distance from where 1 Armstrong unit subtended angle of 1 second of arc.